इटावा कांड के बाद शुरू हुई राजनीति अभी शांत नहीं होती दिख रही है। आज फर्रुखाबाद में भाजपा नेता राजीव चतुर्वेदी ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर बड़ा जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा, जाति छुपाकर भागवत कर रहे लोग गलत थे। सपा हर घटना को बना रही राजनीतिक मुद्दा। राजीव चतुर्वेदी बोले, अखिलेश यादव को सिर्फ यादव समाज की चिंता है, बाकी समाज का अपमान करते हैं। अखिलेश जिला पंचायत सदस्य छोटे सिंह यादव जी के यहाँ जब वो आए थे तो उनसे मिलने के लिए भीड़ में घुसते हैं और उनसे भैया भैया करके हाथ जोड़े खड़े हैं, लेकिन अखिलेश जी उनकी तरफ नज़र भी नहीं कर रहे हैं। अखिलेश जी दूसरी तरफ देख रहे हैं। मेरे तमाम यादव मित्र हैं। मैं आपको बता दूं, आप पत्रकार हैं, आप सीएमओ ऑफिस में जाके आप पता लगा लेना। यहीं फर्रुखाबाद सीएमओ ऑफिस में एक लड़का प्रवीण यादव है, हमारा बहुत पुराना मित्र है। मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, 12वीं डिग्री कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। तो छात्र संघ अध्यक्ष जब मैं था तो उस समय तमाम यादव लड़के हमको चुनाव लड़ रहे थे। वो तमाम यादव लड़के आज भी मेरे मित्र हैं। जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। उस प्रवीण यादव के पिताजी खत्म हो गए, वो स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करते हैं, तो उसकी नौकरी मृतक आश्रित में लगवाने के लिए सीएमओ से मेरी लड़ाई तक हुई। आपको बता दें, इटावा प्रकरण को लेकर सियासत गर्म है। इस कड़ी में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व भाजपा नेता राजीव चतुर्वेदी ने आज फर्रुखाबाद में एक प्रेस वार्ता कर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा पर जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेता राजीव चतुर्वेदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी भी घटना को राजनीतिक रंग देने में लगी है। उन्होंने कहा कि भागवत करना सबका अधिकार है, लेकिन जाति छिपाकर ऐसा करना गलत है। तो वहीं राजीव चतुर्वेदी ने दो टूक कहा कि सपा जातिवाद की राजनीति करती है, जबकि भाजपा सभी जातियों को साथ लेकर चलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव केवल अपने समाज विशेष के लिए आवाज उठाते हैं। जब भी यादव समाज से जुड़ी घटना होती है तभी अखिलेश यादव को पीडीए याद आता है। सत्ता में आने पर सिर्फ अपने समाज का सम्मान करते हैं, बाकी समाज को अपमानित करते हैं। राजीव चतुर्वेदी ने यह भी कहा, जब इटावा प्रकरण अखिलेश यादव के गृह जनपद में हुआ तब सपा नेता को शांति और समाधान की पहल करनी चाहिए थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी से जुड़े एक फर्रुखाबाद के जिला पंचायत सदस्य का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव से मिलने के लिए कुछ लोग धक्के खाकर भीड़ में घुसे और फिर लखनऊ तक पहुंच गए। यह आचरण जनता को भ्रमित करने वाला है कि हम कोई भी जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं और ना इटावा प्रकरण को लेकर हम जातिवाद की राजनीति करना चाहते हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे छोटे भाई दीपक शाकी जी हैं, ये वर्तमान में सभासद हैं, और ये हमारे बड़े भाई हैं मुकुल राजपूत जी, अपने गांव में प्रधानी का चुनाव लड़े हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी घटना होती है तो उसको राजनीतिक रूप न दिया जाए। और ब्राह्मणों ने कभी भी राजनीति में जातीयता को आगे नहीं लाया। हम लोगों ने भगवान राम की पूजा की है, भगवान कृष्ण की पूजा की है, कभी भी रावण की पूजा नहीं की। ना रावण को अपना आदर्श माना, ना गुरु द्रोणाचार्य को कभी अपना आदर्श माना। हम भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। कि भागवत कहने का हक सबको है, सुनने का हक सबको है, किसी को उसमें गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि अपनी आप जाति छुपाएंगे अगर, तो बस यही गलत किया है। जाति छुपाकर भागवत नहीं उनको कहनी चाहिए थी। या अगर आप यादव थे तो आप यादव बताते, और यादव बता के आप भागवत अगर कोई करा रहा है, अगर वो आपसे करवाता तो आप भागवत करते, किसी को कोई आपत्ति नहीं है उसमें, और होनी भी नहीं चाहिए। भागवत या रामायण सबको कहने का हक है, सबको सुनने का हक है। आधार कार्ड जनसेवा केंद्र से बनवाए गए, ये तो मान लीजिए आप वो कह रहे हैं, इसका क्या प्रूफ है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी विवाद है उसकी जड़ तक जाइए आप। अगर ये जाति छुपा के ना करते भागवत तो कोई व्यक्ति नहीं होता। किसी को भागवत कहनी है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी समुदाय का हो। अगर आपको कोई भी
धार्मिक कार्य करना है तो आप अपनी जात को न छुपाइए, उसको बता के करिए। किसी की इच्छा होगी कराएगा, नहीं इच्छा भी तो नहीं कराएगा। अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं कि उनका अपमान किया, तो मेरा कहना यही है कि मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि जो उन्होंने जाति छुपा के कार्य किया, ये पहली उनकी गलती थी। और उसके बाद में जिसके यहाँ भागवत हो रही थी, उन्होंने जो उनके साथ में कार्य किया, ये उनकी भी गलती है। मैं दोनों पक्षों को गलत बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर कोई काम किया है गलत तो वो ठीक है। उनके यहाँ जब उनको पता लगा था कि ये यादव समाज के हैं, तो उनको जो है भागवत मना कर देते कि हम आपसे नहीं करवाएंगे, आप अपने घर जाइए। जिस तरीके से कृत्य उन्होंने किया, बाल काटे, चोटी काटी, जो भी किया, ये बहुत निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। तो उत्तर प्रदेश में जब और किसी समाज के साथ घटना होती है तो अखिलेश यादव को, उन लोगों को, पीड़ितों को भी बुला के और पूरी बात पूछनी चाहिए उनसे, उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनके लिए भी लड़ाई लड़नी चाहिए। तब ये क्यों नहीं लड़ाई लड़ते हैं? इनको केवल उत्तर प्रदेश में जब यादवों के साथ कोई घटना होती है तभी इनको पीड़ित दिखाई देता है। जब किसी और के साथ कोई घटना होती है तो इनको पीड़ित नज़र नहीं आता, तब ये पीढ़ी अपना भूल जाते हैं। इनको केवल यादव के साथ अगर कोई घटना होगी तो इनको पीढ़ी है इनका। साके समाज के साथ हो या पाल समाज के साथ हो, किसी समाज के साथ हो, चाहे दलित समाज के साथ, तब इनको पीढ़ी नहीं आ जाता। अखिलेश जी कह रहे हैं कि उसकी चोटी 16 साल की थी, और 16 साल की चोटी किसी की काटोगे तो उसको बुरा लगेगा। मैं खुद कहता हूँ बुरा लगेगा, लेकिन आप ये बताइए, मैं तो उनकी गलती स्वीकार करता हूँ, उनकी गलती है, लेकिन अखिलेश जी ये बताएं कि मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की जब चोटी कटवाई थी तब अखिलेश जी कहाँ थे? छेड़छाड़ हुई कि नहीं हुई, ये तो क्योंकि वो महिला अगर कह रही हैं तो हो सकता है कुछ न कुछ तो हुआ होगा ना, तभी तो वो कह रही है। किसी के साथ कोई घटना होगी तभी तो वो कहेगा ना, तो हो सकता है कुछ बदतमीजी की हो तो इसलिए वो कह रही है। एक बयान बहुत जो तिवारी जी हैं इटावा के, उनका एक बयान आया है, वो बहुत वायरल हो रहा है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने छेड़छाड़ की शिकायत क्यों नहीं की पुलिस से, तो उन्होंने कहा कि हमको धमकी दी गई थी कि अखिलेश यादव से हमारे डायरेक्ट संबंध हैं, हम तुमको घर से उठवा लेंगे, इसलिए हम डर गए, हमने शिकायत नहीं की। क्या लगता है, कितनी सच्चाई है इसमें? उत्तर प्रदेश का हर यादव अखिलेश यादव से अपने डायरेक्ट संबंध ही बताता है और इस तरीके की ही धमकी देता है। ये मुकुट मोड़ने यादव ने कोई नई बात नहीं कही, उत्तर प्रदेश का हर यादव यही कहता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और भी कहना चाहूँगा कि मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई विरोध नहीं है। अखिलेश यादव जी को उनके गृह क्षेत्र की घटना थी। इस घटना को इतना ज़्यादा तूल जो उन्होंने जातीयता के रूप में दे दिया है, नहीं देना चाहिए। जब आप वहाँ मुलाकात आपकी नहीं हो पा रही थी तो आप ज़बरदस्ती अखिलेश जी से मिल रहे हैं, अखिलेश जी किसी दूसरे की तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ नज़र भी नहीं कर रहे हैं अखिलेश जी। और जब यहाँ पे आपकी मुलाकात नहीं हो पाई अखिलेश जी से तो आप लखनऊ पहुँच गए अखिलेश जी से मुलाकात करने। फिर वहाँ पे जो है बगल में साइड में खड़े होकर जो फोटो डाल रहे हैं, तो क्या अपने समाज को आप संदेश देना चाहते हैं? आप यही संदेश देना चाहते हो कि दूसरे अखिलेश जी जो है हमारे समाज के लिए कुछ भी बोलते रहे या उनका समाज हमारे समाज के लिए कुछ भी बोलता रहे और हम उनके पिछलग्गू बने घूमते रहेंगे? ये बहुत गलत बात है। वर्ग के लोग हैं की पार्टी में प्रबुद्ध वर्ग का या सवर्ण समाज का या ब्राह्मण समाज का तभी तक सम्मान होता है, या किसी भी बैकवर्ड का या दलित का तभी तक सम्मान होता है जब तक वो विपक्ष में रहते हैं। जैसे ही वो सत्ता में आते हैं तो केवल यादवों का सम्मान होता है और किसी का कोई सम्मान नहीं होता है। लगता है इस पूरी घटना का असर जो है आगामी जिला पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव पड़ेगा। मेरा यही कहने का मतलब है कि कम से कम जब इस तरीके का कोई नेता आपके साथ बिहेव कर रहा है, यहाँ पे सही और गलत बस इसकी लड़ाई है, किसी जाति विशेष की लड़ाई ही नहीं है। जाति विशेष की लड़ाई तो जो है अखिलेश जी ने ये बोल के जो है एक रूप दे दिया, इसको नहीं देना चाहिए।